हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानुज रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जानकारी। मंडी प्रतिशत एग्जामिनेशंस का जो रिजल्ट है वो कब तक आने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जा रहे हैं और यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एस से संबंधित कुछ और जानकारी है जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत सारा न्यूज़ निकल कर आया है और यूपी पीसीएस प्रीलिम 2021 कब तक संभव हो सकता है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आइए डियर, सबसे पहले देखते हैं। ये एक आर्टिकल निकला हुआ था कि पीसीएस 2019 बैच को बिना सत्यापन ही नियुक्ति। इसका मतलब है कि यूपी पीसीएस पूरी तरह से काम कर रहा है इस कोविड पीरियड में भी। हालांकि उनके भी कर्मचारी और अधिकारी कोविड ग्रस्त हुए थे, लेकिन यूपी ट्रिपल एस जिस तरीके से सुस्त बैठा हुआ है उसकी अपेक्षा में, उसकी तुलना में यूपी पीसीएस अपना काम कर रहा है। इन्होंने क्या निर्णय निकाला है कि 2019 के जितने भी बैच के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका बिना सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन होता है जॉब्स जाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले। तो इसमें क्या हो रहा है, वो लोग पहले ही नियुक्ति दे रहे हैं और तैनाती की 6 माह बाद इन लोग का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो यह एक बड़ी न्यूज़ है और यूपी पीसीएस 2019 बैच के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो यह एक अच्छी खबर है। चलिए, कुछ लोगों का तो सिलेक्शन हुआ और कुछ लोगों का काम आगे बढ़ा। उसके बाद देखते हैं ये जो लेटेस्ट अपडेट था कि पीसीएस, जो आपको पता है यूपी पीसीएस कैंसिल हो गया है। इट मींस जून को आयोजित होनी थी दोनों परीक्षाएं, लेकिन कोविड की वजह से आगे एक्सटेंड हो गया, लेकिन अभी पता भी नहीं कि कब होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 13 जून को प्रस्तावित था और इतने सारे विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होने वाले थे, लेकिन वही कोविड की वजह से एक तो स्टडी भी अच्छा नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से, और कोविड भी काफ़ी बढ़ रहा था तो उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर हुआ आयोग के ऊपर और उसके बाद फाइनली इन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। तो अपडेट्स ये हैं कि जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी भी स्थगित हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है और 10 अक्टूबर का डेट है इसका प्रीलिम एग्जाम्स का। तो ऑलमोस्ट इसका भी, यूपी पीसीएस का भी लगभग यही डेट होने वाला है। हालांकि इन लोगों ने डेट नहीं निकाला है, लेकिन यूपीएससी ने डेट ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। तो 10 अक्टूबर इसको मान सकते हैं हम लोग भी कि सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में आपका होने की पूरी संभावना है। पढ़ाई आप उसी तरीके से करते रहेंगे जैसे आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे, बिकॉज इस पैंडमिक में हमारे पास कुछ है नहीं कि हम कुछ कर सकें इसमें, ठीक है। असहाय है, ठीक है। बाकी भगवान पे ही भरोसा कर सकते हैं। और एक अपडेट ये था कि सहायक अध्यापक भर्ती 2018, तो इसमें क्या हुआ भाई, इसमें एक तो बच्चे गलती करते हैं, कुछ तो आयोग गलती करता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप देखेंगे ना, फेयर एग्ज़ाम हो ही नहीं पाता है। हर एक एग्ज़ाम में चीटिंग होता है, हर एग्ज़ाम में हाई कोर्ट में जाता है, स्टे लगता है। तो हर एक एग्ज़ाम का क्या होता है, 3 से 4 साल ले जाता है और कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। ये देखिए, ये हाई कोर्ट इलाहाबाद का न्यूज़ है। उन्होंने बताया कि जो 2018 के जो भर्ती था सहायक अध्यापक भर्ती में, उसमें बिना ठोस के आधार की याचिका दाखिल करने का हो गया है चलन। मतलब कोई, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एग्ज़ाम को फंसा देते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है सबसे पहले वो लोग केस कर देते हैं कि ये आंसर की में ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत है। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे तो वही चीज़ इन लोगों को फटकार मिली है कि यह एक चलन बन गया है हर एग्ज़ाम में आपत्ति जाहिर करने का। तो ये इस चीज़ों से बचें। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई अगर एरर है तो उसमें पूछा ना जाए, लेकिन इसमें तो ये पाया गया ना, इसमें तो देखो, इसमें इस वाली भर्ती में यही पाया गया कि कुछ भी बहुत ज़्यादा एरर नहीं था, ठीक है। इसीलिए हाई कोर्ट के ऊपर तो आप भरोसा कर ही सकते हैं, एटलीस्ट कोर्ट के ऊपर तो भरोसा कर ही सकते हैं। तो चुनौती देने वाले जिम्मेदारी है कि यदि कोई सवाल का जवाब गलत है तो उसे गलत साबित करें, और ये लोग गलत साबित कर भी नहीं पाए।
तो वही चीज़ है। और कोर्ट के आदेश पर 103 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं, कोर्ट ने आदेश दे दिया लेकिन वही चीज़ है कि आयोग ने अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं दिया है। तो यह एक अपडेट है। इन सभी न्यूज़ को आपको बारीकी से पढ़ना है तो टेलीग्राम और इसी यूट्यूब चैनल के नाम से आप सर्च कर लीजिए और उसको ये सारे न्यूज़ वहाँ पे मैं कर दूँगा, ठीक है। और एक न्यूज़ ये था कि के लिए नियुक्त किए गए, तो ये जो अटकी हुई थी ये निर्देशक प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, तो अब मेरे ख्याल से काम थोड़ा सा तेजी से चलेगा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति, करीब 64,000 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मंडलीय सहायक निदेशक की प्रभारी नियुक्त किया है। तो वही ये अटका हुआ था कि इन लोगों की सैलरी ही नहीं आ रही थी, ठीक है, क्योंकि इन लोग का डॉक्यूमेंट जो सत्यापन होता वो नहीं हो रहा था। तो जल्द किया जाएगा और शिक्षकों के दस्तावेज होने के बाद उनके वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा। तो यह एक खुशखबरी है शिक्षकों के लिए और बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आया है। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से पिछले दिनों की गई समीक्षा, क्योंकि लगातार बैठक हो रहा था, लगातार विचार विमर्श किया जा रहा था और के अभाव में वेतन भुगतान नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठता। बैठक में सामने आया कि दस्तावेज सत्यापन संतोषजनक नहीं है। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को दस्तावेज सत्यापन और वेतन भुगतान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंडलीय सहायक निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दस्तावेज का समय पर सत्यापन कराने की जिम्मेदारी दिया गया है। तो ये चीज़ें पॉसिबल है और ये चीज़ें हो जाएंगी। नाउ अभी बात करते हैं मंडी परिषद का। देखिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मंडी परिषद का रिजल्ट कब आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि आपका यूपी पीसीएस जो है वह काफ़ी एक्टिव है। इसके भी अधिकारी, इसके भी जो लोग थे काम करने वाले कर्मचारी, वो सभी कोविड से ग्रसित थे। लेकिन जो हमारा यूपी SSSC है, यह एक ही न्यूज़ को बार बार वो लोग बताते हैं कि भाई हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो, अगर इन पर कॉल करोगे ना तो इनका रिप्लाई ये होता है कि बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही, जिसकी वजह से काम बंद पड़ा है, ठप पड़ा है। तो यहाँ से कुछ खास रिप्लाई नहीं मिलता है। और यूपी पीसीएस के जो भी अधिकारी हैं वो लोग तो ऑनलाइन भी कुछ वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से काम थोड़े से तेज चल रहा है। मान सकते हैं डियर कि 2 महीने बिल्कुल अभी भी कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। इसे मुश्किल लग रहा है। अब अगर कुछ हो पाएगा तो ये अगस्त में ही काफ़ी सुचारू रूप से काम चल पाएगा यूपी SSSC का, ठीक है। और मंडी परिषद को जो रिजल्ट की बात करें तो वो भी मुझे जो लग रहा है कि वो अगस्त से पहले मुश्किल हो, क्योंकि 2 महीने तो अभी कोविड से हम लोग उभर रहे हैं, तो 2 महीने तो सेटल करने में लगेगा और सभी कर्मचारी अच्छे से काम करना शुरू करेंगे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। जैसे कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है आप लोगों को बताया जाएगा। इस चैनल से जुड़े आइए क्योंकि बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आता है शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।